तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के अंदर एसएससी जीडी का पहला टेस्ट करेंगे और 2 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक कंटिन्यूली आपको एक टेस्ट सोल्व करवाया जाएगा। तो 10 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी तक कुल आपको 9 टेस्ट संपूर्ण सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, जो आपके टेस्ट के लिए मेन एग्जाम का जो एसएससी जीडी का अपना एग्जाम होगा उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की कि आज जो टेस्ट दिया गया था उस टेस्ट के अंदर एसएससी जीडी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि एक लड़का 500 मीटर चौड़ी सड़क को 50 सेकंड में पार करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। कि पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का 500 मीटर चौड़ी सड़क को 50 सेकंड में पार करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कितनी है। तो उसमें कुल दूरी तय की कितनी 500 मीटर की, कितने समय के अंदर 50 सेकंड के अंदर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा तो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी क्या आएगी रफ्तार। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट करना है 18/5 करना होगा। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा यह आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 सहित 1/7 प्लस 99 सहित 2/7 प्लस 99 सहित 3/7 प्लस 99 सहित 4/7 प्लस 99 सहित 5/7 प्लस 99 सहित 6/7 बराबर कितना होगा। ये प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए कि आधार सभी के अंदर 7 है, यानी कि हर वाली संख्या सभी भिन्न में कितनी है 7 है। तो आप डायरेक्ट देखिए बात ये गिनिए कि 99 कुल कितनी बार है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो 6 बार 99 है। तो 99 इंटू क्या करेंगे 6। तो 9 छुआरी 54 और फिर 594। फिर ये 1/7 और 6/7 अगर जोड़े तो 1 बनता है। या आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं कि 2 1 3 3 6 और 4 10 5 15 15 और 6 21 21 बट्टा में क्या है 7। 21 में 7 का भाग देंगे 3 आएगा। तो ये प्लस में 3 और कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 557। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। कि सभी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो सभी 2 अंकों की संख्या कौन सी है 10। शुरुआत होती है कहां से 10 से। 10 के पश्चात 11, 11 के पश्चात 12, 13। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या अंतिम संख्या कौन सी है तो 99। अब इन सभी के अंदर अंतर कितने का है 1 का। अगर अंतर 1 का हो चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, अगर औसत चाहिए तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में क्या करना है 2, जिससे औसत आ जाएगा। तो कुल योग करेंगे 109, 109 के अंदर 2 का भाग देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 54.5। ये आपका औसत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 39
सम संख्याओं का औसत क्या है, कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो दोस्तों पहली सम संख्या होती है 2 और 39वीं सम संख्या होगी 78, ये 39 का डबल, क्योंकि सम संख्या ये होती है 2 4 6 8, ये संख्या क्या होती है सम संख्या। तो पहली संख्या 2 है और 39वीं संख्या 78 है, तो बट्टा कर देंगे 2, 78 और 2 जोड़ेंगे 40, 40 में 2 का सॉरी 78 और 2 80, 80 के अंदर 2 का भाग देंगे, हमारा औसत आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 18 लड़के एक कार्य 18 लड़के एक कार्य 24 दिनों में कर सकते हैं यदि 6 लड़के 12 दिन कार्य करने के पश्चात या बाद छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है कि 18 लड़के एक कार्य 24 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो वही लड़के कितने थे 18 लड़के, कितने दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं 24 दिन के अंदर। बाद में आगे ये कह रहा है कि यदि 6 लड़के 12 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं, कि 6 लड़के हैं जो 12 दिन के बाद कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं, मतलब 12 दिन तक तो ये साथ में थे और बाद में कार्य छोड़ देते हैं, तो 12 दिन साथ में थे, इसका मतलब कि ये 18 के 18 रहते, कार्य कोई छोड़ के नहीं जाता और 12 दिन तक इन्होंने साथ में किया है, तो 12 दिन और कार्य करते तो ये कार्य समाप्त हो जाता। तो 18 लड़के 12 दिन में कार्य कर सकते हैं। अब 6 लड़के चले गए हैं, तो लड़के कितने बचे हैं 12 लड़के, कि टोटल लड़के थे 18 में से 6 चले गए तो बचे कितने 12 लड़के। कितने दिन के अंदर कार्य करेंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या 18। कितने दिन में कार्य करेंगे 18 दिन के अंदर कार्य करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चिक्कू की दर से खरीदता है और इन्हें 6 रुपयों में 10 की दर से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। कि क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चिक्कू की दर से खरीदता है, कि खरीदता है मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य। तो दुकानदार ने क्रय मूल्य किस हिसाब से खरीदा, 8 रुपए के अंदर कितने चिक्कू खरीदे 15 चिक्कू खरीदे। फिर ये कह रहा है बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य, बेचना मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य। बेच किस हिसाब से रहा है 6 रुपए में 10 की दर से, कि बेच रहा है ये 6 रुपए के अंदर 10 की दर से। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके सामने हो कि 8 रुपए में 15 की दर से खरीद रहा है, 6 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है, तो इनके वजन गुणा कर दीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए।
तो 10 को 8 से गुना करेंगे 80 रुपए, फिर 15 को 6 से गुना करेंगे 90 रुपए। तो यानी कि 80 रुपए के अंदर खरीदा और 90 रुपए के अंदर बेच दिया, तो 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 10/80 इंटू क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 100 में 8 का भाग देंगे, 12 से 1/2% का क्या होगा? लाभ होगा, अर्थात प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ा जाए, 2000 में जोड़ा जाए कि संख्या 19 से पूरा विभाजित हो जाए। क्वेश्चन है कि किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ा जाए कि संख्या 19 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 2000 के अंदर 19 का भाग देंगे, तो 19 का भाग 20 के अंदर जाएगा कितनी बार? एक बार। बच जाएगा कितना? 1। ये 0 नोट करेंगे, भाग दे जाएगा तो यहां लिख देंगे 0। फिर ये 0 नोट करेंगे तो 19 का भाग जाएगा 5, तो 95। तो अब बच गए कितने यहाँ पर? 5। तो अब देखिए कि अगर ये पूछता, इसने ये पूछा है कि कितना जोड़ा जाए ताकि सबसे कम से कम संख्या जोड़ी जाए ताकि ये 19 से विभाजित हो जाए। तो 5 तो यहाँ पर है, यहाँ अगर 19 होते तो भाग चला जाता। तो 5 है, 19 करने के लिए हमें कितने और जोड़ने होंगे? तो 14 और जोड़ने होंगे। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? 14 है, जिसको जोड़ने पर 2000 के अंदर 19 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। कि क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपए है, हानि प्रतिशत 25% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए कि वस्तु को खरीदा कितने में? 6000 रुपए के अंदर। जब वस्तु को बेचा तो हानि कितने की हुई? 25 की। तो 25% की अगर हानि होती है, 6000 में खरीदता है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। फिर इसने 25% की हानि पर बेचा है, तो 25% की हानि पर बेचा है तो 75% रुपए तो इसने लिए हैं, तो 75% में इसने वस्तु को बेचा है। तो 2 0 से हम 2 0 कट कर देंगे, फिर 60 को हम 75 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 लिख देंगे, फिर हो जाएगा कितना? 4500 रुपए। कि ये वस्तु को कितने रुपए के अंदर बेचेगा? तो 4500 रुपए के अंदर ये वस्तु को बेचेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x एक अभाज्य संख्या है, यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x की पावर 24, x की पावर 38 और x की पावर 52 का लसागु होगा, यानी कि लघुत्तम होगा। तो ध्यान रखना, जब आधार समान हो, सभी में क्या है? आधार समान है, तो आधार समान हो, अगर लघुत्तम निकालना हो तो बड़ी घात वाला आंसर होगा, और अगर हमें मैसे निकालना है तब छोटी घात वाला आपका
आंसर होगा, लेकिन आंसर तभी होगा जब तीनों में आधार क्या हो, समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 24,500 रुपए अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की 2 कार्मिक छूट देता है। सोफा सेट का बिक्री मूल्य है, सोफा सेट का बिक्री मूल्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 24,500 रुपए अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की 2 कर्मिक छूट देता है, तो सोफा सेट का बिक्री मूल्य बताइए, यानी कि इसने वस्तु को बेचा कितने रुपए में। तो इस सोफा सेट के लिए 24,500 फिर 5% की छूट दे रहा है, तो 95% ले रहा है और फिर 95% ले रहा है, क्योंकि ये 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें देता है कि पहली छूट 5% की, फिर यहाँ जितनी राशि आई उस पर 5% की छूट देता है, तो ये 95% ले रहा है। फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, फिर ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20, ये जीरो से नहीं कटेगा, फिर 20 को आप काट देंगे 4 बार और ये कट जाएगा 19 बार, फिर आप 245, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, फिर 5 के पाड़े से 19 बार, 5 के पाड़े से ये 4 बार, फिर 4 के पाड़े से ये कटेगा नहीं, तो ये 95 रहेगा। फिर इनको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2211.25, ये इनका सॉल्यूशन करने पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी है। तो देखिए कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? तो इसकी रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर कर रही है, मतलब 60 मिनट में कवर कर रही है। हमें पूछा 15 मिनट का, तो में कर दीजिए 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, फिर 4 के पाड़े से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1 फिर 18, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:3, 2:7, 4:3 का मिश्रानुपात बता। तो भाई 5:3, 2:7 और 4:3 का अगर हमें मिश्रानुपात पूछा है तो हम लिखेंगे 5/3 × 2/7 × 4/3। तो अब कटने वाली संख्या जो होगी वो हम काट देंगे, तो इनके अंदर कोई भी संख्या कट नहीं रही है। तो 5 को 2 से गुणा कीजिए 10, 10 को 4 से गुणा कीजिए 40, बट्टा के अंदर 3 को 7 से गुणा कीजिए 21, 21 को 3 से गुणा कीजिए 63, तो हमारा मिश्रानुपात होगा 40:63।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा सोहन राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा सोहन राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक तो है राम, दूसरा है सोहन। तो राम कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। तो यहाँ पर हमने दिन और आगे हमें दे रखी है इनकी क्षमता। क्या दे रखी है? क्षमता। कि वे सोहन जो है वो राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। सोहन किससे अधिक है? राम से। तो राम अगर 100 है तो सोहन कितना है? 120 है। तो ये हम काट करके लिख लेंगे कि ये 5 है तो ये कितना है? 6 है। फिर आगे देखिए कि ये तो एक दिन की क्षमता है। राम एक दिन के अंदर कार्य कितना कर रहा है? 5। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन। एक दिन में अगर 5 कर रहा है, 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो कुल कार्य कितना है? तो 15 × 5 कुल कार्य कितना है? यहाँ पर 75। कुल कार्य कितना हुआ? 75। फिर पूछा यह है कि सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सोहन एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 6। करना कितना है? 75। तो 75 के अंदर किसका भाग देंगे? 6 का। तो 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 12 से 1/2 दिन। ये आपका आंसर है कि सोहन 12 से 1/2 दिन के अंदर कार्य कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 10% ब्याज की, कोई राशि 10% ब्याज की चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बीच का अंतर 450 रुपए है, तो मूल राशि बताओ। तो क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% ब्याज की चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 450 है, तो मूल राशि बताइए। तो हमने मूल राशि हमारे पास में नहीं है, तो हमने मान लिया मूलधन है 10,000। मान लिया कितना है? 10,000। फिर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। फिर हमें दर कितनी दे रखी है? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो पहले साल के अंदर साधारण ब्याज मिला कितना? 1,000। दूसरे साल में साधारण ब्याज मिलेगा कितना? 1,000। लेकिन यह है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल के अंदर जो हमें ब्याज मिला है 1,000 का, उसका भी 10% मिलेगा। 1,000 का 10% कितना होता है? 100। यही क्या होता है भाई? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर।
तो हमारे तो यहाँ पर आ रहा है अंतर कितना 100 रुपए, और क्वेश्चन के अंदर अंतर कितना है 450। तो 450 किसकी वैल्यू है 100 की। हमें क्या चाहिए मूल राशि। मूल राशि अपने मानी कितनी है 10,000, इनटू में क्या कर देंगे 10,000, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 45 के पीछे 3 जीरो रखेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 45,000। अब जिस किसी ने भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के गणित के क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को देखें ताकि आपके ऐसे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 रुपए की राशि, 50,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, दर पर उधार दी जाती है तो उस राशि का कितने समय अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज, कितने समय अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 16,550 रुपए हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 50,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है तो उस राशि का कितने समय अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 1650 रुपए हो जाएगा। तो हमें समय अवधि पूछा है, मूल राशि हमारे पास है कितनी 50,000, समय पूछा है तो पहला और दूसरा एक बार के लिए 2 वर्ष ही बना दिया। तो दर कितनी है 10%, तो 50,000 का 10% की दर से लेंगे, पहले साल का ब्याज कितना है 5,000, लेकिन ये तो कह रहा है 5,000 नहीं है, कितना है 16,550। तो दूसरे साल में साधारण ब्याज लेंगे तो कितना होगा 5,000, लेकिन दूसरे साल में 5,000 का भी 10% लिया जाएगा तो 5,000 का 10% कितना है 500। अब यहाँ पर टोटल ब्याज कितना है तो 5 5 10,000 10,500, लेकिन ये तो कह रहा है 10,500 नहीं है 16,550 है। तो एक वर्ष और ट्राई करते हैं, तीसरे वर्ष में तो तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज तो कितना होगा 5,000 प्लस इन 2 वर्षों के अंदर मिले साधारण ब्याज का भी ब्याज लगेगा तो 2 वर्षों में कुल ब्याज कितना मिला 10,000। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। फिर ये दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिला था 500, इसका भी 10% कितना होता है 50 रुपए। अब टोटल जोड़ो कि ये 16,550 हो रहा है तो वेरी गुड 16,550 रुपए हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर होगा 3 वर्ष। कितने समय अवधि के अंदर तो 3 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4,200 रुपए तथा 6 वर्षों में 4,800 रुपए राशि हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज है साधारण ब्याज की दर से 4,200 रुपए का 6 वर्षों के अंदर 4,800 रुपए हो जाती है इसका मतलब 4,200 4,800 मिश्र धन है। ये क्या है मिश्र धन, तो 4 वर्षों का मिश्र धन, 4 वर्षों का मिश्र धन, तो 4 वर्षों का मिश्र धन कितना दे रखा है 4,200 रुपए तथा 6 वर्षों का मिश्र धन, कितने वर्षों का मिश्र धन 6 वर्षों का मिश्र धन 4,800 रुपए।
कि 2 वर्षों का विसर्जन 4200 तथा 6 वर्षों का विसर्जन 4800। तो साधारण ब्याज के अंदर रूल रहता है कि भाई जितना ब्याज पहले साल लिया जाएगा उतना ही ब्याज दूसरे साल भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 वर्ष से 6 वर्ष तक, वर्ष कितने हैं 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 4 वर्षों का कुल राशि कितनी 4200, 6 वर्षों की कुल राशि कितनी 4800। तो ये जो 600 रुपए बढ़ रहे हैं, ये 600 रुपए क्या है, 2 वर्ष का ब्याज तो है। हमें पूछा क्या है कि ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए तो पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए। तो भाई 2 वर्ष का ब्याज है 600 रुपए और ये है 4 वर्ष का विसर्जन। 2 वर्ष का 600 रुपए है, 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1200 रुपए। तो इस टोटल विसर्जन में से यानी 4200 में से अगर 4 वर्षों का ब्याज निकालें तो मूलधन बचेगा। तो मूलधन बचेगा तो हम लिख लेंगे मूलधन कितना कि 4200 माइनस 1200, तो मूलधन कितना आ गया 3000 रुपए। कि 3000 रुपए क्या है मूलधन है। हमें ये पूछा ब्याज की दर बताओ, अब हम दर बता सकते हैं। ब्याज की दर के लिए क्या करते हैं, ब्याज इंटू 100। तो भाई 4 वर्षों में ब्याज कितना है 1200 रुपए, तो हमने लिख दिया 1200 ब्याज इंटू 100 बट्टा में क्या करते हैं मूलधन इंटू समय। तो मूलधन कितना 3000 रुपए और 1200 रुपए ब्याज कितने सालों का है, तो 4 सालों का। तो बट्टा में क्या कर देंगे 4, जिससे हमारी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। तो अब 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देंगे, फिर 3 के पहले से ये कट जाएगा 40, 4 से 40 कट जाएगा 10%। ब्याज की दर कितनी है तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण से 1 बटा 3 प्लस 1 बटे 9 बटे माइनस 2 7 यहाँ प्लस 17 बटे 22 बराबर कितना, ये क्वेश्चन दिया। तो इसके अंदर सबसे पहले सॉल्व होगा ये कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा 2 माइनस 9 बटे 7 जो ये नीचे वाला पहले इसे सोल्व किया जाएगा फिर इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो 2 माइनस 9 बटे 7, तो यहाँ पर बट्टा में 1 रखेंगे। तो इस संपूर्ण भिन्न का हम लिख सकते हैं क्या कि 14 माइनस 9 बट्टे क्या करेंगे 7, तो आ जाएगा कितना 5 बटे 7। तो यानी इस चीज को हम यहाँ से हटा करके लिख सकते हैं कितने 5 बटे 7। तो ये बट्टे वाले जो 7 है वो ऊपर चले जाएंगे, बट्टे वाले 7 कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितने अब 7, क्योंकि 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही रहेंगे। अब भिन्न आ गया हमारे पास में 3 प्लस 7 बटे 5, तो 3 प्लस 7 बटे 5 बट्टा में क्या करेंगे 1 करेंगे। तो बट्टा के अंदर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा बट्टा में 5, फिर 5 3 15 प्लस 7, तो आ गया कितना 22 बटे 5। तो यहाँ पर आप काट करके लिख देंगे 22 बटे 5। तो ये बट्टे वाले 5 कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो अब हमारे पास में भिन्न आ गई क्या 5 बटे 22 प्लस 17 बटे 22, तो दोनों का आधार क्या है समान है। तो हम लघुत्तम लेंगे कितना 22 और 5 प्लस 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 22 बटे 22। तो हमारा आंसर होगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग कि रीजनिंग के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि 7:45 समानुपात 5:1 प्रश्नवाचक चिन्ह कि यहाँ पर कौन सी संख्या है, और उसके लिए ऑप्शन है 120 30 33 और 43। तो अब देखिए कि 7 से इसने 45 लिखा, तो ये इसका कितने गुना है, तो 7 × 6 और प्लस कर दिए कितने 3। तो हम भी यही करेंगे कि 5 × 6 प्लस 3, 5 को 6 से गुणा करते हैं 30 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा कितना 33। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर
चलने के बाद 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी, वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली, और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो क्वेश्चन है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद में 2 बार अपने बाएं घूमी, तो चलना किस दिशा में शुरू किया, दक्षिण दिशा। तो ये लीजिए, और दक्षिण दिशा में कितनी गई, 15 मीटर, तो ये लीजिए 15 मीटर। अब दक्षिण दिशा के अंदर है, बाद में ये 2 बार अपने बाएं घूमी, जब दक्षिण दिशा के अंदर जा रही है तो बायां इसका ये होगा और पुनः बाएं घूमी, मतलब इस दिशा के अंदर घूमी, और कितनी कितनी चली, 15 कि यहां से इधर आई कितनी, 15, और यहां से वापस ऊपर की हो गई कितनी, 15। तो अब ये इस दिशा के एकदम ठीक सामने आ गई, एकदम ठीक क्या आ गई, सामने। फिर आगे क्या है, अब वह अपने प्रस्थान से, प्रस्थान तो इसने यहां से किया है, तो अब वह अपने प्रस्थान से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो यहां से अगर दिशा पूछिए तो यहां प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो प्रस्थान से ये इस दिशा में है, तो दिशा कौन सी है, पूर्व। फिर दूरी की कुल दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक ये कितनी गई, 15, तो यहां भी दूरी कितनी है, 15। आंसर होगा 15 मीटर की दिशा तो पूर्व है और दूरी है 15 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a को 10 से b को 12 से प्रदर्शित करते हैं, b को 12 से प्रदर्शित करते हैं, तो 46, 50, 36, 16, 10, 58 में से किसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ऑप्शन के अंदर दे रखा है, पहला ऑप्शन है ANSWER, दूसरा ऑप्शन है SUNDAY, फिर से ऑप्शन है MONDAY, फिर डी ऑप्शन है BEAUTY। कि क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि A को 10 फिर B को 12 से प्रदर्शित करते हैं, तो 46, 50, 36, 16, 10, 58 को किससे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कि ये A को 10 कह रहा है, B को 12 कह रहा है, तो C को ये 14 कहेगा, इसी प्रकार से D को ये 16 कहेगा। तो अब देखिए ऑप्शन के अंदर कि इसने A को इसने कितना लिखा है 10, लेकिन यहाँ तो कितना है 46, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए इसी प्रकार से S वो ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से देखिए D कितने पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे यहाँ कितना लिखा हुआ है 16, तो D का मतलब कितना होता है 16, तो ये सही है। A पांचवें नंबर पे कितना लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पर ये है तो 10, तो यानी कि अभी तक ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट चेक करेंगे तो ये भी आपके क्या रहेगा सही, लेकिन यहाँ पर आपके सही नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब ऑप्शन बचे आपके दो ऑप्शन बचे कि एक तो बी या बी होगा या सी होगा। फिर इसके पश्चात में देखिए डी के पश्चात के अंदर हम देखते हैं तो आएगा, नजदीक के अंदर देख लेते हैं डी के पश्चात ई 18 पे आएगा, एफ 20, जी 22, एच 24, फिर आई 26, जे 28, के 30, एल
32, फिर L M 34 N 36। तो यहाँ पर देखिए कि ये N तीसरे पे है, यहाँ पर भी N तीसरे पे है, तो 36 पे है, यहाँ भी N है। तो अभी तक ये दोनों ऑप्शन ही क्या चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। N के पश्चात O कितनी बात है 38। तो यहाँ देखिए यहाँ दूसरे पे O है, यहाँ 50 है, लेकिन O कितने में आना चाहिए 38। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कि संडे आपका इन अंकों को संडे से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी रीजनिंग के अंदर कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, 19, 34, फिर इसी हिसाब से 49, 13, 62, फिर इसी हिसाब से यहाँ पर है 36, 26 और यहाँ पर कि यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। तो इनसे हमें संबंध दर्शाता है कि यहाँ पर इसने लिखा है 34। तो इसलिए क्या किया है 15 और 19 को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया। इसी हिसाब से 49 और 13 को जोड़ के इसने यहाँ पर लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे 36 और 26 को जोड़ देंगे। तो 36 और 26 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 62। तो हमारा आंसर होगा कितना 62। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति के अंदर ये एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंदर पूछा है कि कुल त्रिभुज कितने हैं। तो इसके अंदर देखिए कि कुल त्रिभुज कितने हैं। 1 2 3 4 और 5। ये 5 त्रिभुज तो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे ध्यान रखना कि यहाँ बिंदु लगा दीजिए कि इस प्रकार से। तो बिंदु लगाएंगे तो इसके अंदर कितने बिंदु है 5 बिंदु हो गए। तो 5 त्रिभुज ये है और 5 ही बिंदु वाले त्रिभुज है। खुद इसके अंदर त्रिभुज कितने 10। और गिनने का तरीका बता रहा हूं कि गिनेंगे कैसे। तो इस बिंदु से आप तिरछे चलिए इस प्रकार से और यहां से इधर की ओर चलिए। तो ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है। फिर इसी हिसाब से इस बिंदु से इधर की ओर आइए और यहां से इस तरफ की ओर जाइए। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। फिर इस बिंदु से इधर की ओर आइए और इस तरफ इधर की ओर पूरा आइए। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। फिर यहां से इधर की ओर पूरा चले जाइए इधर की ओर। तो ये एक त्रिभुज और बन रहा है। फिर इस बिंदु से इधर और इधर। तो ये एक त्रिभुज और बन रहा है। तो कुल त्रिभुज कितने बनेंगे 10 त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा में राहुल को ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त हुआ। 38वां स्थान प्राप्त हुआ। कक्षा में कितने विद्यार्थी है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए कि राहुल को कक्षा के अंदर ऊपर से स्थान तो कौन सा प्राप्त हुआ 9वां और नीचे से अगर देखिए किसी स्थान कौन सा प्राप्त हुआ 38वां। पूछिए ये है कि कक्षा में कुल कितने हैं। तो ध्यान रखना ऊपर से स्थान कौन सा 9वां और नीचे से स्थान कौन सा 38वां। दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 और 38 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 47। फिर माइनस कर दीजिए 1। तो कुल कितने विद्यार्थी है 46 विद्यार्थी। माइनस 1 क्यों किया क्योंकि राहुल ऊपर से 9वें के अंदर भी राहुल की गिनती हुई और अंतिम से 38वें के अंदर या नीचे से 38वें के अंदर भी राहुल की गिनती हुई। तो इसलिए हमने कुल योग करके एक माइनस कर दिया जिससे आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय पुस्तक बैंक और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह कि पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है तो बैंक का संबंध किससे है। और इसके लिए ऑप्शन है चेक खाता रुपए या कोई नहीं। तो आंसर होगा कि बैंक का संबंध जो है वो खाता से है कि जिस प्रकार से पुस्तकालय के अंदर पुस्तक रखी जाती है उसी प्रकार से बैंक के अंदर खाता होता है। तो आंसर होगा खाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस और माइनस तथा 8 और 7 को परस्पर बदलने पर निम्न में से कौन सा संयोजन सही होगा? तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन 7 × 8 प्लस 6 माइनस 9 बराबर 25। बी ऑप्शन 8 माइनस 7 प्लस 3 इंटू 5 बराबर 15। सी ऑप्शन है 6 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 7 बराबर 0। डी ऑप्शन है 8 इंटू 3 प्लस 7 माइनस 6 बराबर 1। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि प्लस और माइनस मतलब 8 और 7 को परस्पर बदला जाए तो निम्न में से कौन सा संयोजन सही होगा? तो हमें सभी को चेक करना होगा। तो इसके लिए हम उठाते हैं तीसरा ऑप्शन, क्योंकि तीसरा ऑप्शन के अंदर उठाए 6 प्लस के चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए माइनस और 8 के स्थान पर क्या रखा जाए 7। तो यहां पर रखेंगे 7 इंटू 2 फिर माइनस के स्थान पर प्लस और 7 के स्थान पर 8 तो बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखिए पहले क्या सोल्व होगी तो गुणा सोल्व होगी। तो 6 माइनस क्या करेंगे 14 और प्लस क्या कर देंगे 8। तो देखिए माइनस के 14 है प्लस के 6 और प्लस के 8 है तो प्लस के 8 और 6 कितने हुए 14। तो माइनस के 14 प्लस के 14 में से माइनस के 14 घटाएंगे तो बराबर के अंदर क्या बचेगा 0 0 बचेगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस समीकरण सी आपका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है, ठीक बाद में 9 नहीं है और श्रृंखला आपके पास में 8 2 7 2 3 8 2 9 7 2 7 4 1 3 2 5 9 8 2। क्वेश्चन ये है कि निम्न संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है। तो ऐसे दो कौन से हैं? इस दो को हमने उठाया, ठीक पहले 8 होना चाहिए, ठीक बाद में 9 नहीं है। तो ठीक पहले 8 है, ठीक बाद में 9 नहीं है, एक तो ये हो गया। फिर इस दो को उठाया, इसके ठीक पहले 8 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर इस दो को उठाया, इसके ठीक पहले 8 है और ठीक बाद के अंदर 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 है तो ये कैंसिल हो गया। इस दो के ठीक पहले 7 है, होना 8 चाहिए, तो ये दो कैंसिल हो गया। फिर इस दो से पहले 8 होना चाहिए लेकिन है 3, तो ये कैंसिल हो गया। फिर इस दो से पहले 8 है और बाद में 9 नहीं है, तो एक ये होगा। तो ऐसे दो कितने होंगे? 2 होंगे, तो आंसर होगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक 2 की विपरीत सतह, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो ये एक पासे का क्वेश्चन है। इस प्रकार से एक आपको पासा दिया गया है और इस पासे के अंदर दर्शाया गया है 3 2 और 5। पूछ लिया गया कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा।
होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो राइट आंसर होगा 4, 1 या 6। ये तीनों ही इस 2 के विपरीत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आरेख शाकाहारी बाघ और पशु कि कौन सा आरेख शाकाहारी बाघ और पशु के बीच सही संबंध को दर्शाता है। और आपके पास में वेन आरेख है ये। पहला वेन आरेख, दूसरा वेन आरेख, तीसरा वेन आरेख, चौथा वेन आरेख। कि कौन सा वेन आरेख है जो शाकाहारी बाघ और पशु को दर्शाता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है कि ये शाकाहारी बाघ और पशु को दर्शाता है। तो ध्यान रखना ये बड़े वाला जो होगा ये हो जाएगा क्या, पशु। और पशु के अंदर क्या आते हैं, बाघ आते हैं। सभी बाघ ये हो जाएंगे क्या, बाघ। तो सभी बाघ क्या होते हैं, पशु। लेकिन कुछ पशु जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, शाकाहारी भी होते हैं। तो जितने भी शाकाहारी भी होंगे वो भी किसके अंदर आएंगे, पशुओं के अंदर। तो ये आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान आप ये कहेंगे कि सभी शाकाहारी जैसे मानव पशु के अंदर कैसे आएंगे, लेकिन इसका आंसर जो डायरेक्ट होगा डायग्राम के हिसाब से वो आंसर ये राइट होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पच्चीस, 36 या 49, 81, 16 और 64 यहाँ प्रश्नवाचक कि यहाँ पर क्या है। तो देखिए इसमें ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। इन दोनों को इसने जोड़ करके यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ करके इसने 16 लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4, 64 किसका है, 8। तो दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 12 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है। उस महीने का आखिरी दिन, उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। क्वेश्चन है कि 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो देखिए कि 31 दिनों का अगर महीना है और 16 तारीख को वार क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार। तो 16 तारीख को अगर बृहस्पतिवार दे रखा है तो 16 के 7 दिन बाद, तो 16 के 7 दिन बाद 23 तारीख को वार क्या होगा, बृहस्पतिवार। फिर 23 के 7 दिन बाद 30 तारीख को वार क्या होगा, बृहस्पतिवार। इसने पूछा है 31 दिनों का महीना है, 31 दिनों का महीना, 30 तारीख को वार क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो 31 तारीख को वार क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो हमारा आंसर राइट होगा शुक्रवार। ये आंसर हो जाएगा शुक्रवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जन्मदिन पार्टी में
एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है, ओके और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? क्वेश्चन है कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है, ओके और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर पी के, किंतु बाईं ओर पी के, तो पंक्ति के बीच कौन बैठा है? तो देखिए एक जन्मदिन की पार्टी है और उस पार्टी के अंदर इस प्रकार से एक पंक्ति है और उसके अंदर 5 मित्र बैठे हैं। कितने मित्र बैठे हुए हैं? 5 मित्र। क्वेश्चन कह रहा है कि एम बाईं ओर है, ओके। एम बाईं ओर है, ओके, तो यहाँ वो बैठ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम। कि एम बैठा है, एम बाईं ओर है, ओके, और दाईं ओर है पी के। और दाईं ओर किसके है? पी के। पी के ये दाईं ओर है। एस बैठा है दाईं ओर टी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा। किंतु बाईं ओर पी के, बाईं ओर पी के, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो पंक्ति के बीच में पी बैठा है। कौन बैठा है? पी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। तब कितने बार हस्तमिलन होंगे? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ियों के बाद एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तब कितनी बार हस्तमिलन होंगे? पूछा ये कि हस्तमिलन कितनी बार होंगे? तो खिलाड़ी कितने हैं? 10, और सभी 9 से 10 खिलाड़ी है, 9 से हाथ मिलाने की प्रक्रिया को दोहराएंगे। बट्टा में क्या कर देना है? 2, क्योंकि हस्तमिलन अगर हो रहे हैं कौन सा हमें बट्टा के अंदर 2 करना है, तो 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 के अंदर 2 का भाग देंगे। कुल प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाएगी? तो 45 बार दोहराई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने समय में
क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं और समय दे रहा हूं 30 सेकंड में ओनली। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बच्चे 5 प्रश्न 5 मिनट में लिख सकते हैं, तो 3 बच्चे 3 प्रश्न कितने समय के अंदर लिखेंगे? तो बच्चे कितने? 5, समय कितना? 5 मिनट। कितने प्रश्न लिख रहे हैं? 5। फिर आगे 3 बच्चे प्रश्न कितने लिख देते हैं? 3। समय हमसे पूछा गया अर्थात डी पूछा गया, इसके लिए एक सूत्र होता है MDH बटे W। तो एक बार आप मेरा क्लास देख लेना, समय कार्यवाही, उसके अंदर ये सूत्र ऐड किया गया है और उससे ही क्वेश्चन होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5। तो कितने मिनट के अंदर? तो 5 मिनट के अंदर आंसर होगा 5 मिनट। अब आगे क्वेश्चन है जीके के। तो आप सभी अगर क्लास से देख रहे हैं तो श्योर है कि आपके पास में कॉपी और पेन होंगे। तो अब जीके के सभी क्वेश्चन मैं बोलूंगा और उनके आंसर बताऊंगा। 27 टेस्ट के अंदर जो आपके एसएससी जीडी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अब जरूर उम्मीद करता हूं कि जरूर आप टेस्ट देखेंगे और उनको ऐड भी करते रहेंगे अपनी कॉपी के अंदर। तो जीके का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा के अंदर है, महानदी पर बना हुआ है। फिर भारत का सिक्किम राज्य कब बना था? भारत का सिक्किम राज्य कब बना था? तो भारत का सिक्किम राज्य 1975 ईस्वी के अंदर बना था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। फिर उसके पश्चात में भारत किस देश के साथ तटीय सीमा की कुल लंबाई से, भारत किस देश के साथ तटीय सीमा की कुल लंबाई से 2004 किलोमीटर सीमा कम स्थलीय सीमा का निर्माण करता है? क्वेश्चन को वापस बोल रहा हूं कि भारत किस देश के साथ तटीय सीमा की कुल लंबाई से 2004 किलोमीटर कम सीमा स्थलीय सीमा का निर्माण करता है? तो भारत देखिए कुल तो सीमा तटीय का निर्माण करता है 6100 किलोमीटर। ये कह रहा है कि भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, कितनी? तो 2004 किलोमीटर कम। तो 2004 किलोमीटर कम तो हम घटाएंगे तो आ जाएगा 4096 किलोमीटर। तो भारत 4096 किलोमीटर किस देश के साथ में सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। आंसर होगा बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिलाई लोहे इस्पात किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो भिलाई जो लोहे इस्पात है वो रूस देश के सहयोग से बनाया गया। ध्यान रखना, एक भिलाई है और एक बोकारो है। भिलाई और बोकारो ये दोनों के दोनों है, ध्यान रखना, रूस देश के सहयोग से भारत के अंदर लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है।